डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। मैं हूं इंजीनियर विकास कुमार। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर, और थ्री फेज इंडक्शन मोटर में भी स्पेशली स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। तो चलिए हम लोग स्पीड कंट्रोल इंडक्शन मोटर का क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, आखिर क्यों करते हैं, यानी कि नीड के हिसाब से करते होंगे। मान लिया कि आपका 1000 आरपीएम से घूम रहा है, अगर इससे कम स्पीड चाहते हैं तो कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी कम होगा। अगर मान लिया कि 1000 आरपीएम से चल रहा है, इससे ज़्यादा स्पीड करना चाहते हैं, तब भी कुछ न कुछ ऑप्शन करना पड़ेगा। ऑटो नहीं होगा, कुछ न कुछ इसमें टेक्निक लगाना पड़ेगा। इधर वोल्टेज को कम करना पड़ेगा, कुछ रेजिस्टेंस में छेड़छाड़ करना पड़ेगा, कुछ न कुछ कीजिएगा, तभी जा करके आपको क्या होगा, स्पीड कंट्रोल होगा। तो चलिए हम लोग स्पीड, जैसे कि स्पीड कंट्रोल मोटर का, मोटर मतलब क्या, कौन रोटेट करता है मोटर में, रोटर, यानी कि रोटर का स्पीड के कंट्रोल करे, इसका मतलब हुआ मोटर का स्पीड क्या हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है। तो हम लोग अगर बात करेंगे रोटर स्पीड का, बात करते हैं कि रोटर स्पीड क्या होगा। ध्यान दीजिए, रोटर स्पीड, तो रोटर स्पीड को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, बताइए, एन आर से। जबकि एन आर का फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, कितना, 1 माइनस एस इंटू कितना, एन एस, देख चुके हैं ना। जहां पर एस क्या है, स्लिप, और एन एस क्या है, बताइए, एन एस क्या है, सिंक्रोनस स्पीड है। यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं एन आर इक्वल टू क्या है, 1 माइनस एस इंटू कितना, एन एस, जहां पर आपका वेयर 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 एस क्या है, बताइए, स्लिप, स्लिप है, स्लिप ऑफ मोटर, मोटर में जो भी स्लिप है उसका है आपका। एन क्या है, बताइए, आपका सिंक्रोनस स्पीड है। एन एस इज द सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड को हम लोग भी कंट्रोल करके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा कैसे, स्लिप को कंट्रोल करके हम लोग स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी टू वे में स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। एक आपका स्लिप को कंट्रोल करके, दूसरा आपको क्या, सिंक्रोनस स्पीड को कंट्रोल करके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम दोनों के बारे में देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि रोटर स्पीड कंट्रोल में स्लीप कंट्रोल मेथड हम लोग बात करते हैं। स्पीड कंट्रोल बाय कंट्रोलिंग स्लिप, स्पीड कंट्रोल बाय कंट्रोलिंग स्लिप, यानी स्लिप को कंट्रोल करके इसमें हम लोग बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो मेथड है, सबसे पहला इसमें मेथड है वोल्टेज कंट्रोल मेथड। सबसे पहला मेथड इसमें क्या है, बताइए, सबसे पहला मेथड है वोल्टेज कंट्रोल मेथड। इसमें जो है सबसे फर्स्ट मेथड इज द वोल्टेज कंट्रोल मेथड। एक और इसमें है रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इसमें हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। एक है आपका रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड है। तीसरा जो मेथड है इसमें हम लोग डालेंगे ईएमएफ इंजेक्शन मेथड, ईएमएफ इंजेक्शन मेथड, ईएमएफ इंजेक्शन मेथड तीसरा मेथड है। और इस तीसरा मेथड के एक और हम लोग नाम देते हैं, जिसको नाम है स्लिप पावर रिकवरी मेथड। तीसरा मेथड का क्या नाम है, आप बताइए, स्लिप पावर रिकवरी मेथड। तो स्लिप पावर रिकवरी मेथड इसका तीसरा का नाम है, ठीक है। और अब हम बारी बारी से सारे मेथड को हम लोग बात करते हैं। पहला ध्यान दीजिएगा, ये जो वोल्टेज कंट्रोल मेथड है, ये हम लोग किसके लिए एप्लीकेबल है। दो तरह के इंडक्शन मोटर पढ़े हैं, एक आपका स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर पढ़े, एक आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर पढ़े या नहीं, बताइए, जल्दी बताइए। यस, पढ़े हम लोग। तो ये जो एप्लीकेबल है किसके लिए, ओनली किसके लिए है, बताइए, आपका स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के लिए एप्लीकेबल, सॉरी, स्लिप रिंग और स्क्विरल केज दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल फॉर बोथ स्क्विरल केज एंड स्लिप रिंग, दोनों के लिए। ये एप्लीकेबल फॉर बोथ किसके लिए, बताइए, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर एंड स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्क्विरल केज दोनों के लिए वैलिड है। रेजिस्टेंस किस में ऐड कर सकते हैं, आपका स्क्विरल केज में तो बार होता है, वहाँ रेजिस्टेंस ऐड करना बहुत ही डिफिकल्ट है, यानी कि ये एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल ओनली फॉर किसके लिए, बताइए, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए, ठीक है। और ये ईएमएफ इंजेक्शन मेथड है, ये भी एप्लीकेबल है किसके लिए, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए एप्लीकेबल है। ये भी एप्लीकेबल ओनली फॉर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए एप्लीकेबल है। यानी कि हम लोग बात करेंगे छोटू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जेईई के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा मेथड, पहले तो ये भी मेथड पूछ देता है कि हमारा इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल है कि डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल है। चार ऑप्शन दे देगा, बोलेगा रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड इज
स्पीड कंट्रोल फॉर इंडक्शन मोटर, डीसी मोटर, सिंक्रोनस मोटर, क्या? तो आपको इंडक्शन मोटर करेक्ट ऑप्शन होगा। या फिर इंडक्शन मोटर स्पीड कंट्रोल मेथड इज, एक ऑप्शन रहेगा आपका 3 फेज, कुछ और रहेगा, एक ऑप्शन तीनों चारों में से एक और रहेगा। इस तरीके से हम लोग समझेंगे। तो हम लोग ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछता है कि कौन सा मेथड किस मोटर के लिए अप्लीकेबल है, स्क्विरल के लिए अप्लीकेबल है या फिर स्लिप रिंग के लिए अप्लीकेबल है। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है। तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला वोल्टेज कंट्रोल मेथड, इसको नोट डाउन कीजिए, पहले मेथड का नाम को नोट कीजिए, फिर हेडिंग दीजिए वोल्टेज कंट्रोल मेथड। देखिए हम लोग सबसे पहला बात कर रहे हैं वोल्टेज कंट्रोल मेथड का, हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला बात करते हैं फर्स्ट वोल्टेज कंट्रोल मेथड। जब हम लोग वोल्टेज कंट्रोल मेथड का बात करते हैं, ध्यान दीजिए, इसका हम लोग बात करते हैं। जब हम वोल्टेज कंट्रोल मेथड का बात करेंगे तो इसमें देखिए क्या होगा, वोल्टेज कंट्रोल मेथड। अब हमारा ध्यान दीजिए वोल्टेज कंट्रोल मेथड कैसा है। अगर हम वोल्टेज कंट्रोल मेथड का हम बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिए वोल्टेज कंट्रोल मेथड में, इसमें कोई भी कंट्रोल मेथड है, सबसे पहले कि लोड टॉर्क को हम लोग कांस्टेंट मानते हैं। इन स्पीड कंट्रोल, कोई भी मोटर का स्पीड कंट्रोल करते हैं, इन स्पीड कंट्रोल लोड इज या लोड टॉर्क, जो भी बोलो, लोड या लोड टॉर्क इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। लोड टॉर्क इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। लोड टॉर्क हम लोग क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। लोड टॉर्क इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। और हमारा टॉर्क इक्वेशन आपको पता है क्या है, टॉर्क इक्वेशन 3 डिवाइड बाई क्या है बताइए, 2 पाई NS AC2 स्क्वायर R2 डिवाइड बाई R2 स्क्वायर प्लस क्या है AC2 का होल स्क्वायर, ऐसा है। और जब मोटर रन कर रहा होगा ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन, नॉर्मल रनिंग कंडीशन में स्लिप का मान क्या होगा, 1 से 8%, 2 से 8% वेरी करता है। तो 2 से 8% मतलब क्या, बहुत कम है ना, ठीक है। यानी कि हमारा बात करेंगे ड्यूरिंग नॉर्मल रनिंग कंडीशन स्लिप इज वेरी स्मॉल। ड्यूरिंग नॉर्मल रनिंग कंडीशन ऑफ मोटर स्लिप इज वेरी स्मॉल होगा। लगभग क्या होता है, 2% टू 8% वेरी करता है। यानी कि बोल सकते हैं कि दैट इज S टेंस टू लगभग 0 होगा। अब देखिए हमारा ध्यान दीजिए, अब S टेंस टू 0 होगा, इसका ये भी मतलब हुआ देन SX2 जो होगा, इसका होल स्क्वायर जो होगा, ये भी अप्रोचेज क्या होगा, 0 का होगा। ए अप्रोचेज का 0 होगा तो देखिए ए वाली टर्म 0 हो जाएगा और ये R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा। NS क्या होता है, कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, देन TL जो होगा, लोड टॉर्क जो होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, AC2 स्क्वायर डिवाइड बाई R2। क्यों, ये तो खत्म हो गया, एक R2 से R2 कैंसिल हो गया, तो क्या होगा AC2 स्क्वायर बाई R2, ये किसका हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल SB1 स्क्वायर बाई कितना, R2 के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा छोटू, ऐसा हमारा। अब आपको क्या करना है बताइए, स्पीड को कंट्रोल करना है। स्पीड को कैसे कंट्रोल करेंगे, वोल्टेज कंट्रोल मेथड। अब बताइए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से 230 वोल्ट आपको आ रहा है, उसको आप बढ़ा नहीं सकते हैं। जब भी आप क्या कीजिएगा तो घटाइएगा। यानी इस मेथड में, वोल्टेज कंट्रोल मेथड में क्या करते हैं हम लोग, V1 को भी घटाते हैं हमारा। इन दिस मेथड इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इन दिस मेथड सप्लाई वोल्टेज V1 इज रिड्यूस। अगर आप V1 को रिड्यूस करेंगे, इसका ये मतलब हुआ V1 रिड्यूस करेंगे तो V1 स्क्वायर भी रिड्यूस करेगा हमारा। देन V1 स्क्वायर इज ऑल्सो रिड्यूस, ये भी क्या करेगा, रिड्यूस होगा। और हम लोग ऐसा बोलते हैं कि स्पीड कंट्रोल में टॉर्क को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट। टॉर्क को कांस्टेंट होने के लिए जिस रेशियो में V स्क्वायर डिक्रीज करेगा, उसी रेशियो में स्लिप क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यानी कि फॉर लोड टॉर्क इज कांस्टेंट, लोड टॉर्क को कांस्टेंट होने के लिए हम चाहते हैं क्या, लोड टॉर्क क्या हो, कांस्टेंट हो। तो लोड टॉर्क कांस्टेंट होने के लिए फॉर लोड इज कांस्टेंट, फॉर लोड टॉर्क इज कांस्टेंट, लोड टॉर्क इज कांस्टेंट इज पॉसिबल। कब पॉसिबल है बताइए, ओनली व्हेन
कब पॉसिबल है? जब आपका ये हमारा रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ v1 स्क्वायर इज इक्वल टू रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कितना? s, यानी कि जिस रेशियो में v1 स्क्वायर आपका डिक्रीज करेगा, देखिए हमारा ध्यान दीजिए, ये TL जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना है बताइए? s v1 स्क्वायर बाई कितना? r2 है। अब बताइए जिस रेशियो में ये आपका डिक्रीज करेगा v1 स्क्वायर जिस रेशियो में डिक्रीज करेगा, s को उसी रेशियो में क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। और s इंक्रीज करेगा, अब हम लोग जानते हैं क्या? रोटर स्पीड। तो रोटर स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है आप ही बताइए? NR बराबर क्या होता है? 1 माइनस एस इंटू कितना? NS के बराबर होता है। ये फार्मूला होता है कि नहीं? यस या नो? अब इस फार्मूला में देखिए कि यदि आपका देखिए हमारा स्लिप इंक्रीज करेगा तो 1 माइनस में स्लिप है, तो ये रोटर स्पीड क्या होगा? डिक्रीज करेगा। यानी कि इससे एक कंक्लूजन निकल रहा है कि यदि आपका स्लिप इंक्रीज करेगा, एज स्लिप इंक्रीज देन रोटर स्पीड विल भी क्या होगा बताइए? डिक्रीज करेगा। स्लिप इंक्रीज करने से रोटर स्पीड क्या करेगा बताइए? डिक्रीज करेगा। यानी कि इस मेथड में स्पीड कंट्रोल पॉसिबल है बिलो द रेटेड स्पीड। रेटेड स्पीड क्या है बताइए? नॉर्मल स्पीड ऑफ द मोटर जिस पे सेफली सेटिस्फैक्टली क्या करता है? वर्क करता है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में वर्किंग होता है, उसको रेटेड स्पीड बोलते हैं। तो ये जो हमारा रेटेड स्पीड या नॉर्मल स्पीड जो भी है, उससे जब भी इसमें स्पीड कंट्रोल पॉसिबल है तो क्या? कम स्पीड पॉसिबल है। दैट इज बाय यूजिंग दिस मेथड we can control a speed below the rated speed only, यानी कि हम लोग जो स्पीड कंट्रोल करेंगे बिलो द रेटेड स्पीड ही ओनली स्पीड को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। रेटेड स्पीड से कम स्पीड को हम लोग कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है इस मेथड के द्वारा। क्लियर है यहाँ तक बात? अब हम लोग इसमें ये देखेंगे कि करंट में क्या इफेक्ट होगा। जो आपका मोटर है ओवरलोडेड होगा कि अंडरलोडेड होगा, वोल्टेज घटाने से कितना करंट आपका लेगा, यानी कि लोडिंग इफेक्ट पर बात करेंगे। मोटर ओवरलोडेड होगा कि नहीं होगा? अगर ओवरलोडेड होगा तो क्या होगा? हीटिंग इफेक्ट आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? तो चलिए हम लोग इसको पहले नोट डाउन कीजिए, फिर क्या होगा करंट का हम लोग देखते हैं। जल्दी से नोट कीजिए इसको। इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि मेरा लेक्चर आप देख रहे हैं, अगर इसी तरह से आप चाहते हैं कि 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल का पूरा कोर्स देखें, A to Z सिलेबस देखें और सारे सब्जेक्ट का देखें, तो आप सारे सब्जेक्ट AC मशीन होगा, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन होगा, यूटिलाइजेशन, ट्रैक्शन एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ये सारे वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं, साथ में चाहते हैं कि आपको PDF नोट्स भी मिले। अगर ये सब सारे चीज़ आपको देखना चाहते हैं PDF नोट्स के साथ साथ सारे चैप्टर वाइज, तो आपको क्या करना होगा? फुल कोर्स के लिए डाउनलोड करना होगा बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का मोबाइल ऐप। आपका प्ले स्टोर में मिल जाएगा बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का मोबाइल ऐप। और इस मोबाइल ऐप को कैसे डाउनलोड करें? जैसे कि आप सबसे पहले डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड में आपका मोबाइल नंबर मांगेगा। मोबाइल नंबर आप इंटर कीजिएगा। जैसे कि मान लिया कि मेरा मोबाइल नंबर है 70 50 40 30 84। इस तरह से अपना मोबाइल नंबर डालिएगा और उसमें एक OTP आएगा, तो OTP वेरीफाई कीजिएगा तो ओपन होगा। उसके बाद आपका ईमेल आईडी तथा नेम आपसे पूछेगा, तो अपना नेम और ईमेल आईडी डालेंगे तो आपको रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है? रजिस्टर होने के बाद आप ऐप को जैसे ही ओपन करेंगे तो नीचे में मोबाइल स्क्रीन पर देखेंगे 4-5 आइकन बना होगा। एक आपका होम होगा, चैट होगा, ओवरव्यू होगा, बैच होगा। तो आपको स्टोर वाला सेक्शन में जाना है। कहाँ पर जाना है? स्टोर वाला सेक्शन में जाना है। स्टोर वाला सेक्शन में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारा कोर्स आपको दिखा रहा होगा। ये सब कोर्स दिखा रहा होगा बहुत सारा। कोर्स में एक आपका 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल भी दिखा रहा होगा, जो कि टॉप सेलिंग में होगा। टॉप सेलिंग में इसलिए होगा कि बहुत ज़्यादा बच्चे उसको परचेज कर लिए हैं, इसलिए वो टॉप सेलिंग में चला गया है। मैक्सिमम बिहार का मैक्सिमम कॉलेज के बच्चे इसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का सबसे अच्छा कोर्स आपका बेस्ट टेक्निकल एकेडमी में मिल रहा है। क्योंकि उसको मैं ही पढ़ा रहा हूँ और मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए उसमें क्वालिटी बहुत ही अच्छा है सारे सब्जेक्ट का। तो इसलिए बच्चे आपका उसको ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कर रहे हैं। अगर आपको नहीं दिखे तब आपको क्या करना है? एक सर्च का भी ऑप्शन है, तो वहाँ पर सर्च करना है। क्या सर्च करना है बताइए?
डिप्लोमा सर्च करना है, डिप्लोमा स्पेस डाल के 5 सर्च करना है, तो आपको डिप्लोमा 5 सेमेस्टर का भी आ जाएगा। आप अगर जूनियर को भी सजेस्ट करना चाहें तो 3rd सेमेस्टर के लिए भी है, आप जूनियर को भी सजेस्ट कर दीजिएगा। 3rd सेमेस्टर के लिए भी मैं सारे क्लासेस को ले रहा हूँ, ठीक है। आप डिप्लोमा 5 में है, जूनियर को भी सजेस्ट करना ना भूलें, अपना फ्रेंड को भी बताएं, ठीक है। जूनियर के लिए क्या होगा, यहाँ डिप्लोमा 3 सर्च करना होगा, वो भी टॉप सेलिंग में बहुत सारा कोर्स गया है, लेकिन आपके लिए क्या डिप्लोमा 5 है। क्लियर है। इस तरीके से देखने के बाद आप उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको इस पर क्लिक कीजिएगा डिप्लोमा 5 सेमेस्टर पर, तो यहाँ पर 2-3 चीज़ आपको दिखाएगा। एक दिखाएगा ओवरव्यू, एक दिखाएगा कंटेंट। अच्छा से नहीं दिख रहा है, आवाज़ सुन लीजिए, कंटेंट दिखाएगा, और उस कंटेंट पर क्या कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, तो सारे सब्जेक्ट इसी टाइप से डिजाइन मैनर में आपको आ जाएगा। तो सारे सब्जेक्ट में क्या होगा, आपको डेमो लेक्चर होगा। अभी से क्लास आपका क्या हो गया, स्टार्ट हो गया है। अभी से क्लास स्टार्ट होगा, और ये क्लास आपका 15 नवंबर तक मैक्सिमम डेडलाइन, इससे पहले भी कंप्लीट हो सकता है। ये मैक्सिमम डेडलाइन आपका 15 नवंबर है। इतना तक आपको क्या होगा, क्लास सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट होगा, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर पर डे भी जाते रहेगा, जितना जल्दी हो सके कंप्लीट हो जाए। तब 15 नवंबर डेडलाइन रखें, इससे पहले भी कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। अगर फर्दर भी आपको कोई दिक्कत है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, का कितना 70 50 40 30 84, बहुत ही खूबसूरत नंबर है, 7050403084। इस नंबर पर आप कॉल करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, साथ ही साथ आप व्हाट्सएप से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। क्लियर है। यहाँ तक हम आशा करते हैं कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, और हमें लगा कि इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहिए। आपको ये हो सकता है कि पता नहीं होगा इस ऐप के बारे में, लेकिन बहुत सारे दोस्त यूज कर रहे हैं। हम चाहें कि आपको भी पता हो जाए, तो आप इसको जितना जल्दी से जल्दी डाउनलोड करके आज ही परचेज करें, और आज ही से क्लास क्या करें, ज्वाइन कर लें, ठीक है। चलिए अब हम आगे के कंसेप्ट को देखते हैं, वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, स्टडी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए अभी इसका करंट का बात करते हैं। करंट में इसका क्या रिलेशन है, क्या स्कोप है, देखिए ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें करंट का बात करते हैं इसका, जैसे कि हम लोग करंट इक्वेशन हम लोग बात करते हैं, जनरल करंट का बात करेंगे, करंट का बात करेंगे, रोटर करंट का, ये हम लोग बात किए हैं ना। क्या बात किए हैं बताइए रोटर करंट में। रोटर करंट I2 इक्वल टू हम लोग बात किए हैं AC2² डिवाइड बाई R2² प्लस A6 का होल स्क्वायर। ये क्या था, रूट अंडर में था ऐसा सर, कोई दिक्कत नहीं है। AE2² था बेसिकली, नहीं AC2 था, इस तरीके से था, ध्यान दीजिएगा। हम लोग ये देखें, एस क्या है बताइए, बहुत ही कम है। ए तो कम है तो चलेगा, इस एस स्क्वायर हो जाएगा और कम हो जाएगा, तो इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, तो इसको निगलेक्ट करेंगे तो I2 एज एस इज वेरी स्मॉल, एच इज वेरी स्मॉल, इसलिए एस टेंस टू 0 होगा। तो एस स्क्वायर तो बिल्कुल अगर 0 हो जाएगा तो एस स्क्वायर बहुत टेंस टू 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग करंट जो है I2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको E2 को बोल सकते हैं एस V1 बोल सकते हैं, बटा में कितना R2। अब ध्यान देने वाली बात है, अब हम लोग मान रहे हैं कि I2 जो है नॉर्मल करंट है, नॉर्मल कंडीशन में करंट फ्लो कर रहा है। अगर मान लीजिए कि अभी जस्ट देखें हम लोग कि स्लिप हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वोल्टेज को घटने से स्लिप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब देखिए हम लोग रिलेशन देखें, क्या रिलेशन देखें जस्ट पहले वाला में कि ए जो था आपका S1 इंटू V1² बराबर क्या, S2 इंटू V2²। पहले रिलेशन ऐसा है, जैसे कि हम लोग वो बात किए थे ना, कैसे TL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था बताइए, SV1² बाई कितना R2 था, इस तरीके से था, यह कांस्टेंट था। तो ये कांस्टेंट, ये दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होने के लिए SV1² बराबर क्या, S2V2² होना पड़ेगा। और ये जब ऐसा है, मान लिया जाए कि इफ़ स्लिप को मान लीजिए डबल है, इफ़ स्लिप इज डबल, अगर स्लिप डबल है देन वोल्टेज V1², वोल्टेज क्या होगा बताइए, हाफ होगा, वोल्टेज क्या होगा, हाफ होगा। इसको मान लें कि कुछ भी अगर इसको डबल करेंगे तो इसको क्या होगा, हाफ होना पड़ेगा ना, V/2 होना पड़ेगा, किसको, ए स्क्वायर में 2 होना पड़ेगा, ठीक है, V1/2 होना पड़ेगा। अब देखिए हमारा ध्यान दीजिए, अगर हम ऐसा बात करेंगे, ये वोल्टेज क्या है, मान ले जाए कि V1 है, ये V1 है, लेकिन अगर हम इसको अगर डबल करेंगे तो इसको क्या होना पड़ेगा बताइए, कैसे, इस रिलेशन से वेरी करेगा, यानी कि क्या होगा, V1/√2 होना पड़ेगा। कैसे V1/√2 होना पड़ेगा, देखिए यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि अगर हमारा स्लिप, ये दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, तो ये अगर डबल करेंगे तो इसको क्या होना पड़ेगा बताइए, V1/√2 का होल स्क्वायर होगा, तभी तो बराबर होगा। बात समझ रहे हैं। अगर SV², सिंपल सोचो, ये SV² ही रहना है,
तो एस बी स्क्वायर कैसे रहेगा बताइए तो, ए एस रहेगा और ए भी बाई रूट टू को होल स्क्वायर करेंगे तब ना ये आपका क्या होगा, एस भी स्क्वायर होगा। बात समझ रहे हैं। अगर ये वोल्टेज हाफ होगा इसका ये मतलब हुआ कि ए जो होगा से कितना होगा बताइए, ए हम होगा बेसिकली हमारा वी वन स्क्वायर बाई टू हुआ, वी वन स्क्वायर बाई टू। इसका ये मतलब हुआ इसका होल स्क्वायर मतलब वी वन बाई कितना रूट टू के ये क्या हो गया बताइए, वी टू डैश हो गया, ये हमारा वी टू डैश हो गया मान लिया जाए। वी टू डैश बराबर वी वन स्क्वायर बटा कितना टू, मतलब वी वन बाई कितना रूट टू के बराबर होगा। यहाँ से बात की ये आपका वी वन स्क्वायर के बराबर हो गया, इसको हम लोग स्क्वायर मान लेते हैं, वी टू स्क्वायर बराबर इतना होगा। तो यहाँ से वी टू इक्वल टू कितना होगा, वी वन बाई कितना रूट टू, नया जो वोल्टेज होगा इतना होगा। और जब नया वोल्टेज इतना होगा देन इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से ध्यान दीजिए ये रिलेशन है क्योंकि टॉर्क कांस्टेंट है। ऐसा क्यों है, एज टी एल बराबर क्या है कांस्टेंट, लोड टॉर्क क्या होगा कांस्टेंट, लोड टॉर्क कांस्टेंट होने के कारण ही ऐसा रिलेशन है। तो ऐसा रिलेशन होने से यदि आप स्लिप को डबल करते हैं यानी कि स्लिप जो है से एस डैश के जगह पर कितना हो जाता है 2s हो जाता है। तो अब देखिए हमारा I2 जो है नया I2 मान ले कि I2 डैश मान लिया जाए, नया I2 को I2 डैश मान लिया जाए, स्लिप पहले की तुलना में क्या हो गया डबल। तो वोल्टेज कितना हो जाएगा बताइए, वी वन बाई रूट टू, R2 में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इससे देखिए कुछ कैंसिल हो जाएगा, कुछ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा रूट टू एस वी वन डिवाइड बाई कितना R2, मतलब कितना रूट टू टाइम्स ऑफ क्या होगा I2। आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, यदि स्लिप को डबल कर रहे हैं तो ये क्या हो गया डबल मतलब रूट टू हो जा रहा। अगर इसको n गुना करेंगे तो इसका क्या होगा रूट n टाइम से चेंज हो जाएगा। यानी कि इससे कंक्लूजन से निकाल दें, इफ़ हमारा ऐसा हम बात कर रहे हैं, इफ़ करेंट इज इंक्रीजेज, if sleep is increases, if sleep is increases, if sleep is increases to कितना टाइम्स n टाइम्स, sleep is increased to n times, then current is also increases to then current is increases to कितना बताइए आप ही रूट n टाइम्स। अब देखिए इसको हम लोग डबल किए 2 तो कितना हो गया रूट 2 हो गया। क्लियर है इससे, यानी कि मोटर क्या ओवरलोडेड होगा। कंक्लूजन हम बात कर रहे हैं, कंक्लूजन क्या होगा बताइए। सबसे पहला कंक्लूजन मोटर इज ओवरलोडेड है, मोटर इज ओवरलोडेड है। यदि हम लोग स्पीड को बढ़ाएंगे तो मोटर क्या होगा बताइए ओवरलोडेड होगा। सबसे फर्स्ट ड्रॉबैक्स है इंडक्शन मोटर टेक्स मोर करंट एट लो वोल्टेज। पहला है इंडक्शन मोटर टेक्स मोर करंट एट लो वोल्टेज। लो वोल्टेज में ज़्यादा करंट होगा, इसका ये मतलब हुआ ओवरलोडेड होता है। दैट इज मोटर इज ओवरलोडेड, मोटर क्या है ओवरलोडेड। दूसरा कंक्लूजन का बात कर रहे हैं, इन दिस मेथड स्पीड कंट्रोल परसेंटेज ओवर हीटिंग इंडक्शन मोटर इंक्रीज विथ रिडक्शन इन स्पीड। अब देखिए इसमें जैसे ही हम लोग स्पीड को क्या कर रहे हैं, हम लोग कम स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं, लेस देन द नॉर्मल स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं। तो स्पीड को अगर हम डिक्रीज करेंगे तो इसमें हीटिंग क्या होगा बढ़ेगा। एज स्पीड ऑफ मोटर डिक्रीजेज, यदि मोटर का स्पीड डिक्रीजेज देन ओवरहीटिंग ऑफ मोटर इंक्रीजेज। इसके कारण से हम लोग क्या वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल बाय दिस मेथड। तो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं नैरो रेंज में, बहुत स्मॉल रेंज के लिए इसको क्या करते हैं यूज करते हैं। सो दिस मेथड इज यूज फॉर नैरो मतलब बहुत छोटा, नैरो रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल, नैरो रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, नोट डाउन कीजिए आप, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है तो
क्लियर है यहाँ तक? चलिए यहाँ तक बिल्कुल अच्छे तरीके से सारा समझ में आ गया। यानी इस मेथड की मदद से हम लोग स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हम लोग वाइड रेंज ऑफ जो स्पीड कंट्रोल करेंगे कहाँ तक करेंगे? एक लिमिट तक ही कर पाएंगे, एक लिमिट से ज़्यादा हम लोग नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर? देखिए अभी जस्ट हम एक मेथड पढ़े थे स्पीड कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल मेथड। उसी के द्वारा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको दिया गया है, ध्यान दीजिए। कैसे हम लोग जानेंगे कि स्पीड कंट्रोल का क्वेश्चन है? आपको स्पीड में वेरिएशन पूछेगा तो समझ जाइए कि स्पीड में चेंज दे दे या फिर स्पीड में कुछ वेरिएशन पूछे, तब आपको समझना क्या है, स्पीड कंट्रोल मेथड का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, पहले तो सबसे पहले कोई भी रहता है उसमें हम लोग गिवन डाटा लिखते हैं, और गिवन डेटा आपको लिख लिए तो उसके बाद आधा काम आपका बन गया। तो यहाँ देखिए आपका पोल की संख्या, पोल की संख्या कितना है? 6। वोल्टेज कितना है? 400 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी कितना है बताइए? 50 हर्ट्ज है ऐसा। इंडक्शन मोटर रनिंग एट, ये जो रन कर रहा है बताइए, NR1 मान लिया जाए, कितना रन कर रहा है? 950 RPM पर रन कर रहा है। इफ सप्लाई वोल्टेज रिड्यूस टू 300 वोल्ट, पहले से जो है ये आपका V1 जो क्वेश्चन में गिवन है 400 वोल्ट है। कितना गिवन है? 400 वोल्ट गिवन है। V2 बराबर बोला गया कि 300 वोल्ट हो जाए तो उस दौरान सेम फ्रीक्वेंसी पर स्पीड क्या होगा? यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। इफ़ V2 बराबर इतना हो जाए तो स्पीड आपका क्या होगा? तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है, और सबसे पहले हम आपको बोलते हैं कि आप सिंक्रोनस स्पीड निकालिए और इसके अलावा स्लिप निकालिए। इंडक्शन मोटर का कोई भी क्वेश्चन दिया रहे हैं तो स्लिप और सिंक्रोनस स्पीड निकालना आप ना भूलें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंक्रोनस स्पीड का। तो इसमें आप सिंक्रोनस स्पीड आप निकाल सकते हैं सर, सिंक्रोनस स्पीड इसमें आप निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिए। सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला आपके पास गिवन है, NS इक्वल टू होता है 120 F/p। तो 120 F की जगह 50, पोल की संख्या 6, 6 दूनी 12, यानी कि NS का जो मान हो जाएगा आपका 1000 RPM हो जाएगा। 1000 RPM मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, ये आपका NS का मान हो गया, ठीक है। तो NS का जो मान आ गया, कितना आ गया? 1000 RPM सिंक्रोनस स्पीड का मान हो गया। क्लियर है यहाँ तक? दूसरा अगर हम बात करेंगे कि NS का मान यदि हमारा क्या होगा? 1000 RPM हो गया, ठीक है। दूसरा रनिंग एट इफ द सप्लाई वोल्टेज रिड्यूस टू 300 वोल्ट। अब NS हो गया तो इसके मदद से हम लोग स्लिप S1 निकाल सकते हैं ना। तो स्लिप S1 इक्वल टू क्या होगा बताइए? NS माइनस कितना? NR1 बाई में कितना? NS लिख सकते हैं। तो इसको अगर निकालेंगे तो S देखिए कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा? 1000 माइनस कितना? 950। 1000 माइनस कितना? 950 डिवाइड बाई कितना? 1000, कितना हो जाएगा? अगर परसेंटेज स्लिप का बात करेंगे तो 100 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ S1 इक्वल टू देखिए 50 डिवाइड बाई 1000 गुना कितना? 100। 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य गया। तो S1 का मान कितना हो गया? 5%। 5% या 0.05। ये आपका क्या आया बताइए? स्लिप S1 आया। आपके S1 नहीं पूछा है, आपसे ये पूछा है रोटर का स्पीड पूछा है, यदि वोल्टेज को डिक्रीज किया जाए तो यहाँ तो स्पीड भी घट बढ़ रहा है और साथ ही साथ वोल्टेज का भी चेंजिंग है। तो कौन सा मेथड हो गया बताइए? वोल्टेज चेंजिंग मेथड में। और हम लोग जानते हैं इन वोल्टेज चेंजिंग मेथड, इन वोल्टेज कंट्रोल मेथड, वोल्टेज कंट्रोल मेथड में हम लोग क्या जानते हैं बताइए? TL जो है से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या? SV1² था। और अगर हम वोल्टेज को घटाते हैं तो उसी रेशियो में स्लिप को क्या करना पड़ता है? बढ़ाना पड़ता है। ये हम लोग देखे हैं, यस या नो? इसको ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं थ्योरी में। और अगर इसी रेशियो हम लोग बताते, इसका ये मतलब हुआ कि जिस रेशियो में V1² घटेगा उसी रेशियो में S क्या होगा? बढ़ेगा। इसका ये मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ कि S1 इंटू V1² बराबर क्या होगा? S2 इंटू V2² होगा। इसका ये मतलब हुआ। अब यहाँ से देखिए, आप ध्यान दीजिए, आपको V1 मालूम है, V2 मालूम है। इस यहाँ से क्या है? आपको V1 मालूम है, V2 मालूम है, S1 मालूम है, यहाँ से S2 मालूम चल जाएगा, ऐसा चल जाएगा। देखिए नाउ अब यहाँ से देखिए आपका S2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? S2 बराबर लिख सकते हैं S1 इंटू V1² बाई में V2²। यहाँ से ध्यान दीजिए, S1 का मान, स्लिप का मान आपको मालूम चल गया है, कितना? 0.05। कितना है सर? 0.05। V1² कितना है बताइए? 400 का होल स्क्वायर। V2² कितना है बताइए? V2 कितना है? आपको कितना वोल्टेज पर पूछा है? 300 पूछा है, ठीक है। इस इतना का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब इतना हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कीजिएगा तो देखिएगा ये कितना आएगा? 0.05 इंटू 1600 डिवाइड बाई 900, ठीक है। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, इतना हो गया आपका, ध्यान दीजिए।
अब देखिए 16 25 कितना हो गया 80, 16 25 80 यानी 0.8 लगभग कितना हो जाएगा 0.8 डिवाइड बाई 0.8 डिवाइड बाई 16 25 80, 80 बटा हो जाएगा 900, 80 बटा कितना हो जाएगा आपका 900 हो गया। 80 8 बटा कितना हो गया 9, ये 16 25 80 5 2 बार 0 है, 2 बार इनके 0 है तो 0.08 बटा कितना 9। ठीक है, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0 कितना हो जाएगा 0.8 बटा 9। लगभग इसको हम मान सकते हैं 10 अगर मान लेते अप्रोक्सीमेटली में 0.08 हो जाएगा, लगभग बोल सकते हैं यार। ठीक है, हमारा लगभग हो जाएगा, जैसे 0.78 मान लीजिए लगभग में। अगर इतना आपको आ गया स्लिप लगभग में आपका 0.08% आ गया आपका, तब आपको काम क्या होगा बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, अप्रोक्स ले लीजिए 0.07 के आसपास आ गया, 8 ले लिए तो S2 बराबर आपका आ गया 0.08 या फिर 8% बोल सकते हैं लगभग में। अब इतना आपको मिल गया। अब आपको क्या पूछा है, इस स्पीड पर रोटर का स्पीड क्या होगा। नाउ रोटर स्पीड को हम लोग निकालते हैं। ठीक है, नाउ रोटर स्पीड को हम लोग निकालते हैं। नाउ रोटर स्पीड तो रोटर स्पीड का फॉर्मूला क्या है बताइए, NR बराबर 1 - S इंटू NS के बराबर है। तो यहाँ से देखिए रोटर का स्पीड 1 माइनस कितना 0.08 इंटू NS का मान कितना दिया है आपको बताइए। NS का मान दिया हुआ 1000 RPM निकाल लिए हैं आप लोग, तो ये कितना होगा बताइए 0.92 इंटू कितना 1000 यानी रोटर का स्पीड जो आएगा लगभग 920 RPM के बराबर आएगा। यानी कि स्पीड कंट्रोल किए, पहले जो आपका स्पीड था 950 RPM था, लेकिन यदि आप वोल्टेज 400 से घटा के 300 में किए तब आपका स्पीड कितना आया 920 RPM के बराबर आया। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपका एग्जाम्स में आता है, साथ साथ थ्योरी भी, इसके साथ साथ न्यूमेरिकल भी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है। ऑब्जेक्टिव में थोड़ा छोटा रहेगा, गिवन डेटा रहेगा, स्लिप पूछ देगा कितना होगा, इस तरीके से क्वेश्चन में रहेगा। क्लियर है, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे।